मेरा नाम है रुचि देवपाई और आज आप लोग देख रहे हो स्कूल तक न्यूज चैनल। आपका स्वागत है स्कूल तक टॉक शो में। आज हमारे साथ है स्कूल ट्रांसपोर्ट मैनेजर चिराग सर। नमस्ते सर। नमस्कार। हमारे साथ है अन्य रिपोर्टर। मेरा नाम है मल्हार चिंचोड़े। मैं हूँ ओजस्वी पाचपुर। मैं श्रेया विस्पुते। मैं हूँ अंशुमन बड़गुजर। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा के क्या नियम होते हैं? वैसे तो कई प्रकार के नियम होते हैं कि जैसे सेफ्टी बार होना, जो भी बस के विंडोज है वहाँ पे 4 सेफ्टी बार्स लगे होते हैं। उसके बाद में चढ़ने के लिए 200 mm की एक स्टेप होती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, 2 फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, एक पीछे के साइड होता है और एक ड्राइवर के पास होता है। फर्स्ट एड बॉक्स होता है और एक लेडी अटेंडेंट जो कंपलसरी है वो होती है, और इंटरनल भी एक सेफ्टी ग्रिल होता है जो ड्राइवर्स के पीछे होता है। CCTV एंड GPS कंपलसरी होती है। कई बार 2 की जगह 3 बच्चों को एक सीट पे बिठाया जाता है, क्या ये नियमों के तहत है? जी हाँ, ये बिल्कुल नियमों के तहत है। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि स्कूल बस और जो रेगुलर बस उसमें फ़र्क क्या है। रेगुलर बस में जो सीटिंग आती है वो पुश बैक सीट आती है या फिर हाई बैक सीट आती है, लेकिन स्कूल बस में जो सीट आती है वो बेंच सीट आती है। तो उसका प्रावधान कैसा होता है कि आइदर बस की जैसी कैटेगरी है, 40 सीटर है, 26 सीटर है, 50 सीटर है, तो उसमें 2x3 या 3x3 ऐसे बेंचेस हुए रहते हैं। इसीलिए आपको कई बसों में एक साइड पे 3 स्टूडेंट्स दिखते हैं, एक साइड पे 2 स्टूडेंट्स दिखते हैं। थैंक यू सर। आपके कितने बस रूट है और वो कितने दूरी तक जाते हैं? टोटल जो स्कूल बसेस के रूट्स है वो 12 है, और हमने ऑलमोस्ट सारे PCMC के एरियाज कवर किए हैं, जिसमें मोशी है, देवरोड है, मामुर्डी, लोढ़ा, जाम्बे, हिंदौड़ी फेज़ 1, ओल्ड सांगवी, चिखली, पुनावले। आपको रोजाना कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या आप बता सकते हैं वे किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो बड़ी समस्या हमारे लिए ट्रैफिक सिचुएशन। कई जगह पे क्या होता है कि हर एक रूट को मॉनिटर करना और बस प्रॉपर से निकली है या फिर इन टाइम प्रॉपर स्कूल में पहुंची है, इसका मॉनिटर करना पड़ता है। दूसरी समस्या जो है कि जैसे पेरेंट्स को हमने टाइम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स जब तक हमारा कॉल नहीं जाता तब तक आते नहीं है। तो पेरेंट्स को एक डेली रूटीन हो गया है कि कॉलिंग करो, तो उसमें भी हम डिले फेस करते हैं। सेकंड होता है कि मेडिकल इमरजेंसी, जैसे हमारा भी ट्रांसपोर्ट का स्टाफ है तो उनको भी मेडिकल इमरजेंसी आती रहती है, वो भी कभी छुट्टी लेते हैं। तो एट दैट टाइम स्टाफ अरेंजमेंट करना एट 11th आवर, उसको सही तरीके से वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है वो मॉनिटर करना। सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक। हर चौक में, हर रूट में कुछ ना कुछ ट्रैफिक की वजह से डिले होता है, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम रोज फेस करते हैं। बाकी तो छोटी मोटी चलती है। थैंक यू। ज़्यादातर पेरेंट्स की कंप्लेंट किस प्रकार की होती है? सबसे कॉमन कंप्लेंट जो मेरे पास रोज़ आती रहती है कि उनको डोर स्टेप तक गाड़ी चाहिए। ये सबसे कॉमन कंप्लेंट है, इसको हम फेस कर रहे हैं। सेकंड जो है कि बस टाइमिंग, जैसे बस का जो टाइमिंग है, कभी कभी ट्रैफिक की वजह से अप एंड डाउन होता है। हमने उसमें 5 मिनट्स का बफर टाइम रखा है, लेकिन पेरेंट्स वहाँ पे आते नहीं है। पेरेंट्स का कैसा है कि जस्ट 1 या 2 मिनट आते हैं, लेकिन हम उनको सजेस्ट करते हैं 5 मिनट्स आप पहले आओ, लेकिन वो एक सबसे बड़ा कंप्लेंट है। थर्ड कंप्लेंट जो जाता है कि जैसे कुछ नोडल पॉइंट्स हमने दी, तो नोडल पॉइंट्स ऐसे है कि जहाँ पे तुरंत ट्रैफिक लग जाता है। पेरेंट्स ने वो चीज़ समझनी चाहिए कि बस ज़्यादा देर वहाँ पे रुक नहीं सकती। स्कूल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में स्कूल का क्या रोल होता है? स्कूल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में स्कूल के एक्चुअली एक तरह से एक कमेटी फॉर्म होती है, ट्रांसपोर्ट कमेटी हम जिसे कहते हैं। उसमें पेरेंट्स भी होते हैं और स्कूल के मैनेजमेंट के अथॉरिटीज़ भी होते हैं। फर्स्ट थिंग वो हुआ। सेकेंड थिंग, स्कूल ये इंश्योर करती है कि अकॉर्डिंग टू द CBSE बायलॉज या CBSE स्कूल बस सेफ्टी जो है तो प्रॉपर तरीके से उस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थर्ड जो है वो ग्रीवियंस, जैसे पेरेंट्स के कुछ कंप्लेंट आते हैं वो स्कूल भी टैकल करता है। क्या बस में स्टूडेंट्स कोऑपरेट करते हैं? पूरे तरीके से हाँ नहीं बोलूँगा और ना भी नहीं बोलूँगा। कुछ बच्चे हैं जो कोऑपरेट करते हैं, कुछ बच्चे हैं थोड़ा सा मिस्चीवियस नेचर रहता है बच्चों का। मैं कहना चाहूँगा कि जो बड़े बच्चे हैं उन्हें एक्चुअली, जो छोटे बच्चे हैं सीनियर KG to 4th, तो उनको थोड़ा सा एक
देखभाल करनी चाहिए उनकी, वो प्रॉपर सीट पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, उनको जगह देनी चाहिए। और सेकंड चीज़ जो है, जो अपने बैग्स है वो बैग्स प्रॉपर हेड ट्रैक पे ही रखने चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि जो बार बार बताने के बाद भी अपने लैप्स के ऊपर भी नहीं रखते, पीछे रखते, तो उनको बैठने के लिए दिक्कत होती है। सीट्स पे प्रॉपर जो जगह नहीं मिल रही वो बैग्स की वजह से नहीं मिल रही। बैग्स के काफ़ी बड़े बड़े बैग्स हैं, वो अगर आप पीछे रखोगे तो सीट्स पे जगह नहीं होती है। और कुछ बच्चे स्टैंडिंग खड़े रहते हैं, कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा एक बस का अलग सा एक फ्रेंड सर्कल बन गया है, तो उनकी भी मस्ती वहाँ पे बस में चल रही होती है। कुछ बच्चों का सामने बैठने का एक आइडियोलॉजी रहता है कि उनको सामने बैठ के पूरा व्यू एंजॉय करना है, तो कुछ बच्चे इंजन पे भी आके बैठ जाते हैं। हालांकि उनका हमने कंसर्न लिया हुआ है पेरेंट्स को बार बार बताने के बाद भी, लेकिन बच्चे उनको पूरा रोड का व्यू देखना रहता है, तो वो कभी कभी आगे की सीट प्रेफर करता है। आप सुरक्षित स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए क्या सलाह दोगे? सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप अपने जो बच्चे जो भी स्कूल ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना बैग का जो पोजीशन है वो हेड ट्रैक पे रखे, या फिर अपने लैप्स पे रखे, या फिर आगे जो एक ट्रे दिया गया है उस पर रखे। उससे क्या होगा, बच्चा कंफर्टेबली बैठ पाएगा और खड़े रहने की जो दिक्कत आती है वो कम हो जाएगी। मौसी और जो अटेंडी रहती है उनको भी बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक थोड़ी सी आसानी होगी। बस में क्या होता है कि जैसे एक छोटा क्लास बन जाता है, ऑलमोस्ट 30-40 स्टूडेंट्स एक बस में हो जाते हैं, और अटेंडी को थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है कि जब बच्चे सुनते नहीं हैं। तो मैं बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि आप अटेंडी आपकी एक टीचर की तरह है, आप बस में उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे बस में कभी कभी डिले हो जाता है, तो वो ड्राइवर का या फिर मौसी का इंटेंशन नहीं रहता है कि पर्पसली बस डिले हो, वो ट्रैफिक सिचुएशन की वजह से डिले होती है। तो आई थिंक उन्होंने भी ये बात समझ के 5 मिनट्स का बफर टाइम कंसिडर करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स बस में मिसबिहेव करते हैं, आप उन पर क्या एक्शन लेते हो? जी हाँ, बिल्कुल। जिन जिन स्टूडेंट्स की जो कंप्लेंट आती है, तो हमारे पास एक कंप्लेंट बुक रजिस्टर होता है। जितने भी रूट्स है उनकी लेडी अटेंडेंट वहाँ पे कंप्लेंट रेज करती है स्टूडेंट के नाम के साथ। उन स्टूडेंट के पेरेंट्स को हम कॉल करते हैं। अगर ये कंप्लेंट रिपीटेटिव है तो हम वो एस्केलेट करते हैं काउंसलर तक। फिर भी अगर नहीं हुआ है, ये इशू सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो प्रिंसिपल मैम के पास जाता है और एकदम वर्स्ट लेवल पे हम फिर एडमिशन्स कैंसिल कर देते हैं। आपने जो सेफ्टी मेजर्स बताए थे, क्या वो रेगुलरली चेक होते हैं? या वो वीकली हमारे चेक होते हैं। उसके अंदर हम सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, फर्स्ट एड, फायर एक्सटिंग्विशर्स, बाज, या फिर जो इंटरनल जो सेफ्टी मेजर्स है वो रेगुलरली चेक होते हैं। कई बार देखा जाता है कि मेडिसिन एक्सपायर्ड होते हैं, उसको आप उसके ऊपर क्या कहते हैं? उसको रिप्लेस किया जाता है। थैंक यू। कई बार हमें स्टूडेंट से पता चलता है कि कभी कभी स्कूल बस क्राउडेड होती है, तो आप ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हो? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बस ओवर क्राउड का जो इशू है वो फॉर्म जो है ट्रांसपोर्ट फॉर्म का, वो टाइमली फिलअप न करने की वजह से होता है। कि जैसे हम फॉर्म 1 महीना पहले रिलीज़ करते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से ही जगह अलॉट होती है। देखिए कैसा है कि आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ड्राइवर, मौसी और बस 1 या 2 दिन में अरेंजमेंट नहीं होती, उसको पहले ही प्री प्लान करना पड़ता है। तो जब पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं उसके बेस पे ही हम बस अलॉट करते हैं, या फिर उसका रूटिंग का जो सिस्टम है वो डिज़ाइन होता है। कुछ पेरेंट्स जो आते हैं वो 11th आवर पे जाते हैं, जैसे स्कूल चालू हो गई फिर 1 महीने बाद आ गए, या फिर 10 दिन पहले आ गए, 2 दिन पहले आ गए, तो वो सिचुएशन में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि ऑथोराइज स्कूल ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हम उनको मना नहीं कर सकते। अगर हमारी बस वहाँ पे जा रही है तो वी हैव टू टेक दैट एडमिशन। तो कुछ समय के लिए फिर वो बस क्राउडेड रहती है, कि लेटर ऑन फिर हमको उसको शफलिंग करना पड़ता है, या फिर एक अनदर बस का अरेंजमेंट करना पड़ता है। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ट्रांसपोर्ट का पहिया जो है वो अर्थ चक्र पे चलता है।
मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स ने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद जो रूट डिज़ाइन होता है वो पूरे साल के लिए फिक्स होता है। जो लेट पेरेंट्स आते हैं उनका कभी कभी बहुत इंसिस्ट करते हैं कि ड्रॉप डोर टू डोर हमें ड्रॉप चाहिए, या फिर कई पेरेंट्स ऐसा भी इंसिस्ट करते हैं कि नहीं इस गली में चाहिए उस गली में चाहिए। देखिए सेफ्टी इश्यूज, जो सेफ्टी कंसर्न है वो हमें एज पर लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। पेरेंट्स कभी कभी बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि ये स्कूल की बस आ रही है वो स्कूल की बस आ रही है, लेकिन पेरेंट्स को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी गाइडलाइंस भी हमें फॉलो करनी होती है। दूसरी स्कूल की बस अगर रिवर्स कर रही है, सेफ्टी इश्यूज को ब्रेक कर रही है, वो हम भी करें, ये थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा है। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपने से छोटे उम्र के बच्चे हैं, जैसे प्री प्राइमरी से 4th लेवल के जो बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दे, उनको बैग रखने में थोड़ी सी मदद करे, अपने बैग्स हमेशा हैंड ट्रैक पर रखे, या फिर जो सीट्स के नीचे जो अलॉटमेंट किया है वहाँ पे ही रखे। धन्यवाद। तो ये थे स्कूल ट्रांसपोर्ट मैनेजर चिराग सर। इन्होंने हमारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।